देखिए, हम लोगों ने मोटे अनाज की एक मुहिम शुरू करी थी। उसी पे आज मिलेट्स 2023 भारत सरकार में भी ये मिलेट का वर्ष चल रहा है और इसी पे आज ये प्रोग्राम जो उत्तराखंड स्टेट फाइनल यहाँ पे हो रहा है। और ये मैं तो खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, इसलिए मैं मिलेट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करती हूँ। एंड इसको करते हुए मैंने मार्च में एक मिलेट फेस्टिवल भी किया था और आगे भी इनके साथ कहीं गुम ना हो जाओ के साथ हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और जब आप इसको खाएंगे आपका पेट स्वस्थ रहेगा। जैसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन और वैसी ही सोच, तो ये तीनों कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पेट से ही शुरू होता है। तो हमें अच्छा खाना खाना है और अच्छा हेल्दी खाना घर पे बनाना शुरू करना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए जो मतलब केवल जंक फूड ही खाते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये शुरुआत 2016 में एनजीओ की शुरुआत हुई थी, लेट्स गिव बैक, बबीता जी ने शुरू करा था और 2016-17 में फर्स्ट सीज़न हुआ था इसका, कहीं गुम ना हो जाएं। और इस साल सीज़न 6 है जो कि अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है और आज उत्तराखंड का देहरादून में है। लेकिन मुहिम अच्छी रही और आज किस तरीके से आप देखते हैं इस मुहिम को, कितना ज़रूरी है इस सेहत के लिए? देखिए, हम लोगों ने मोटे अनाज की एक मुहिम शुरू करी थी। उसी पे आज मिलेट्स 2023 भारत सरकार में भी ये मिलेट का वर्ष चल रहा है और इसी पे आज ये प्रोग्राम जो उत्तराखंड स्टेट फाइनल यहाँ पे हो रहा है। और ये बहुत अच्छा है, महिलाओं का, स्मृति जी का, इन लोगों का प्रयास है कि इससे दादी नानी की जो हमारी रेसिपीज़ हैं, जो हमारी कहीं खो गई थी, कहीं दब गई थी, उन रेसिपीज़ को आगे आने का, उनको अवार्ड्स भी यहाँ कुछ महिलाओं को मिला है। इसमें गढ़वाली खाना भी है, कुमाऊनी खाना भी है, पंजाबी खाना भी है, जो हमारी पुराना ट्रेडिशनल खाना था, जिसको जो असली पौष्टिक खाना था, वो जो कहीं दब सा गया था, आज हमारे ये नई चाउमीन बर्गर वाली जो चीज़ों में, तो ये नई चीज़ एक निकल के आई है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं इनको यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए उत्तराखंड में। कहीं गुम ना हो जाए हमारी पुरानी परंपरा और हमारा प्यार और हमारा वो टच जिससे हम अपने घर वालों के लिए खाना बनाते थे, जिससे हम अपने घर के लोगों के लिए प्यार से खाना बनाते थे और उन लोग को परोसते थे। तो जो हमारा ये इनिशिएटिव है बबीता जी के थ्रू जो शुरू किया गया, कहीं गुम ना हो जाए, जिसमें हम पुराना खाना और पुरानी रेसिपीज़ और अच्छा अनाज जो हम सबको खाना चाहिए उसको प्रमोट करते हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और जब आप इसको खाएंगे आपका पेट स्वस्थ रहेगा। जैसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन और वैसी ही सोच, तो ये तीनों कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पेट से ही शुरू होता है। तो हमें अच्छा खाना खाना है और अच्छा हेल्दी खाना घर पे बनाना शुरू करना है, जो आजकल कहीं लुप्त हो रहा है। तो ये हमारा इनिशिएटिव है जिससे हम बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि आप अच्छा खाना बनाएं और खाएं। बिल्कुल हो गया है, आप देख ही रहे हैं कितना लोगों का दिमाग चलने लगा है, कितना एक दूसरे से जेलसी हो गई है, कितनी भावनाएं और हो गई हैं। आदमी बोलता कुछ है, सोचता कुछ है और करता कुछ है। तो जब ये तीनों चीज़ें सिंक में नहीं होती, वही रीज़न होता है कि आदमी परेशान रहता है। तो अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपका दिल भी अच्छा रहेगा और आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा मन तन दोनों। बिल्कुल फैक्ट। सर, ये शुरुआत कब की गई थी और ये कौन सा सीज़न है? ये शुरुआत 2016 में एनजीओ की शुरुआत हुई थी, लेट्स गिव बैक, बबीता जी ने शुरू करा था और 2016-17 में फर्स्ट सीज़न हुआ था इसका, कहीं गुम ना हो जाएं। और इस साल सीज़न 6 है जो कि अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है और आज उत्तराखंड का देहरादून में है। कितना आज के दौर के अंदर कितना ज़रूरी है आप मानते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसकी सोच जो लेट्स गिव बैक के माध्यम से बबीता जी बाहर सबको भेजना चाहती थी, उसमें खाली फूड नहीं है, खान पान खाली नहीं है। इसका अगर सही उत्तर में समझा जाए तो अपनी संस्कृति से प्यार करना, और अपनी संस्कृति से जब आप प्यार करेंगे तो फिर आप उसको अपनाएंगे भी। अगर आप कोई बर्गर, पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है बट अनहेल्दी हैं, उनकी कंट्री के हिसाब से ठीक है, बट आपकी हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी ज़्यादा रिच और डाइवर्सिफाइड है और इतने हेल्दी रेसिपीज़ हैं उसके अंदर जिसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े।
तो उनका कहना वही था कि आपकी खान पान ऐसा हो जो खुद एक मेडिसिन हो, मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। और इसीलिए ये जो लुप्त होती रेसिपीज़ हैं या जो हेल्दी रेसिपीज़ हैं विच आज की जनरेशन में जिनको नहीं पता है उन तक वो उस रेसिपीज़ को पहुंचाया जाए, यही उनका मेन उद्देश्य था। और उसी को लेके मैं उनके विजन को लेके आगे चल रहा हूँ। विजन बबीता जी का ही है। हाँ जी। किस नज़रिए से आप देखते हैं आज आपके यहाँ पे जो है ना या मैं तो खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, इसलिए मैं मिलेट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करती हूँ। एंड इसको करते हुए मैंने मार्च में एक मिलेट फेस्टिवल भी किया था और आगे भी इनके साथ कहीं गुम ना हो जाओ के साथ हम जुड़े हुए हैं। एंड मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने मिलेट्स को ज़्यादा यूज़ किया है। एंड जैसे ये आप सब जानते हैं कि ये ईयर ही मिलेट ईयर के नाम से जाना जा रहा है, थैंक्स टू मोदी जी। सो इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिलेट फेस्टिवल। मोटा अनाज है, कितना सेहत के लिए फायदेमंद है? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली आजकल के बच्चों के लिए जो मतलब केवल जंक फूड ही खाते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इट इज़ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस।